वैसे तो दोस्तों कहने को तो इंडियन आर्मी की सब इज्जत करते हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग होती है, जिसको सुनकर शायद हर किसी को हैरानी भी होगी, लेकिन यह एक कड़वी सच्चाई है। एक गांव का लड़का जो आर्मी में गया होता है और कहीं पर थोड़ा बहुत युद्ध हो जाता है, जिस कारण उसको कुछ चोटें आ जाती है और वह अपने घर पर फोन करता है, अपने माता पिता से बातचीत करता है और कहता कि मैं 2-4 दिन में ही वापस घर आ रहा हूँ। जिसके बाद साथ में वह अपनी माँ से पूछता कि मेरा एक दोस्त है जो अपाहिज हो गया है, जिसका एक हाथ और एक पाँव कट गया है, और वह भी मेरे साथ घर आना चाहता है और मैंने उसको हाँ बोल दिया है। जिसके बाद उसकी माँ कहती कि उसके साथ जो हुआ उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन हमें खुशी होगी उससे मिलकर और हम चाहते कि वो भी अपने साथ अपने घर आए। जिसके बाद उसका बेटा कहता है कि वह अपने घर 1 या 2 दिन के लिए नहीं आ रहा, बल्कि अब उसको फौज से तो छुट्टी मिल गई है, लेकिन अब वह हमेशा ही अपने घर रहेगा। जिसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो ठीक नहीं है। जिसके बाद वह उसके पिता को फ़ोन दे देती है, तो वह पिता कहता है कि कोई बात नहीं, उसको घर ले आओ, हम उसका रहने के लिए कोई इंतज़ाम कर देंगे और उसके लिए कोई घर देख लेंगे। जिसके बाद वह फौजी कहता कि हम उसको रहने के लिए घर तो दे देंगे, लेकिन उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, जिस कारण वह हमेशा ही अपने साथ ही रहेगा। तो उसका पिता थोड़ा हताश हो जाता और कहता कि ये ठीक नहीं है और एक अपाहिज को हम अपने घर पर नहीं रख सकते। यह ज़िंदगी भर की ज़िम्मेदारी, इतना बोझ हम नहीं उठा सकते। हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से, सुख से और चैन से जीना चाहते हैं। इतनी बड़ी समस्या लेकर हम नहीं जी सकते। जिसके बाद वह बेटा हताश हो जाता है और फ़ोन कट कर देता है और कुछ दिन तक वह घर पर बात नहीं करता। जिसके बाद माता-पिता को भी चिंता हो जाती है और सोचने लगते हैं कि कहीं बेटा उनसे नाराज़ तो नहीं हो गया है। जिस कारण कुछ दिन बाद जहाँ पर वह ड्यूटी कर रहा होता है, वहीं से फ़ोन आता है उनके घर पर और कहते हैं कि आपके बेटे ने इधर आत्महत्या कर ली है। जिसके बाद वह मुर्दाघर पहुँच जाते हैं माता-पिता और पहचान करने के लिए। जिसके बाद जहाँ पर वह ऊँची बिल्डिंग से कूदा था, वो उनको दिखा दी जाती है और उसके बाद मुर्दाघर ले जाया जाता है। जिसके बाद जब उसके माता-पिता देखकर चौंक जाते हैं, तो वो देखते हैं कि जो वह बात कर रहा था, वह किसी और के बारे में नहीं, वह कोई उसका दोस्त नहीं था, बल्कि वह खुद ही था, जिसकी एक टाँग और एक हाथ युद्ध में कट गए थे। जिस कारण वह काफ़ी हताश था और डिप्रेशन में चला गया था कि वैसे तो आर्मी की बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जब उसको पता चला कि खुद के माँ-बाप ही ऐसे नफ़रत करने लगेंगे, ये उसने कभी सोचा नहीं था, जिस कारण वह आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों वैसे तो सब इज़्ज़त करते हैं और आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर जय हिंद लिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम एक अच्छे खासे इंसान को तो अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन अगर वह दिखने में सुंदर नहीं है या उसका कुछ कट गया है अंग, तो उसको कैसे नफ़रत की भावना से देखते हैं। यह उस फौजी के परिवार से ही समझा जाता है और उसका असर उस फौजी पर इतना हुआ कि उसने सुसाइड तक कर लिया। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी को दिल से मानते हो, तो इज़्ज़त भी अच्छे से करनी चाहिए और बुरे वक़्त में भी ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। जिस तरह से वह आत्महत्या करने के लिए उनका बेटा मजबूर हो गया, ऐसे किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। जय हिंद दोस्तों।